सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नेहा बाई साइज चैनल। सो आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो आज जैसे हम लोग सुबह उठे तो बाहर जाके देखा, बहुत ही अच्छी वाली धुंध पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही हो। फिर मम्मी ने चूल्हे पे बनाई थी टमाटर की सब्जी एंड बाजरे की रोटी। तो अभी आए हुए थे जीजा और बच्चे, क्योंकि छुट्टियां भी थी और घर में कुछ अप डाउन चलता रहता है इसलिए। तो फिर हम सब ने खाई साथ में बाजरे की रोटी और टमाटर की सब्जी। और फिर मैंने ना बिट्टू के लिए डायपर ऑर्डर किए थे, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा डायपर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक साथ ही 100 डायपर्स मंगवा लिए। और उसके बाद फिर ना हमको जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि अब ससुराल कभी भी जाना हो सकता है, इस मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ कभी भी। तो फिर मम्मी की तरफ से जो भी हमारे लिए बिट्टू के लिए कपड़े लाने थे, तो मम्मी ने बोला कि तुम लोग तुम्हारी पसंद से लेके आ जाओ। और साथ में ना बच्चों की भी हेयर कट करवानी थी जीजा को, और इस वजह से फिर हम सब साथ में जीटी और गए। गाइस सर्दी का तो पूछो ही मत, इतनी अच्छी वाली ठंड पड़ रही। तो काफ़ी टाइम बाद आज घर से निकली थी मैं, तो हम सब साथ में जा रहे थे, क्योंकि अब वही है ना कि ठंड तो ऐसे ही रहेगी इस महीने तो आई थिंक, बट कभी भी जाना पड़ सकता है ससुराल। तो इसलिए फिर मम्मी अभी बाहर जा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी, इस वजह से मम्मी का बाहर जाना हो नहीं रहा है। तो फिर हम लोग गए एंड उसके बाद देखा कि आज ना मोदी आ रहा था जयपुर में। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डेकोरेट किया गया था और साथ में बहुत ही क्लीनिंग दिख रही थी जयपुर में। तो गाइस, जब भी ये पीएम सीएम ये सब आते हैं जयपुर में, तो कुछ इस तरह दिखता है जयपुर और हमारा गुलाबी शहर, अपना पिंक सिटी। तो जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए थे एंड जगह जगह पे रंगोली बनी हुई थी, क्योंकि मोदी जी का वेलकम होने वाला है। तो फिर हम लोग गए जीटी, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम बाद डिसाइड किया था कि मुझे भी हेयर कट लेना चाहिए। आई थिंक मैंने शादी के बाद एक ही बार हेयर कट लिया था, और ना बाल बहुत ड्राई हो जाते, बहुत रफ़ हो जाते हैं विंटर्स में। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ा बहुत छोटा सा हेयर कट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना लेंथ कम नहीं करवानी थी। इस वजह से फिर मैंने सेम लेंथ में ही हेयर कट लेने का सोचा। तो फिर हम लोग गए रॉयल बाज़ार, जो कि क्रिस्टल कोर्ट में है। तो हम लोग बेसमेंट में एक पार्लर है, वहाँ गए एंड वहाँ से मैंने लिया हेयर कट। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने वॉश करवाए, उसके बाद में फिर मैंने हेयर कट लिया। तो वैसे मैं हेयर कट करवाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बड़े बाल ही पसंद है, बट फिर मैंने सोचा कि हेयर वैसे ही ख़राब हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा हेयर कट ले लेते हैं। और फिर ना ये बच्चे लक्की और कानू, इनको भी हेयर कट लेना था, क्योंकि इनके भी बाल बहुत रफ हो रहे थे। तो फिर हम तीनों ने लिया हेयर कट एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो या दिस इज़ माय न्यू हेयर स्टाइल एंड बहुत ही प्यारी हेयर कट की थी भैया ने। तो मैं हमेशा इन्हीं से हेयर कट करवाती हूँ जब भी मुझे करवाना होता है। तो कैसी लग रही है नई हेयर स्टाइल, कमेंट करके बता देना। एंड उसके बाद फिर ना हमको करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि बिट्टू के कपड़े वगैरह लेने थे। तो फिर बट हाँ, उससे पहले ना आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। एंड बहुत ही मतलब आज तो हेयर भी मेरे इतने प्यारे शाइन कर रहे थे ना कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग गए शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करने के लिए ना फिर हम थोड़ी सी एक शॉप पे गए, जहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी थी, इयररिंग्स थे, डेकोरेशन आइटम थे, पर्स थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से हमने बिट्टू के लिए टॉयज़ लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग देखने लगे पर्स, जो कि मुझे तो लेना नहीं था, बेबी जिया को लेना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है एंड बेबी जिया को नया पर्स लेना था। तो फिर हमने उनके लिए लिया पर्स एंड मेरे लिए स्लीपर्स ली। और उसके बाद हम लोग गए गिफ्ट शॉप पे, जो कि बहुत ही प्यारी शॉप थी एंड यहाँ पे ना बहुत सारे चॉकलेट्स बुके रखे हुए थे। सो बुके वगैरह हमने लिया नहीं, क्योंकि अभी किसी को देना नहीं था, हमको जस्ट बिट्टू के लिए टॉयज़ चाहिए थे। तो वहाँ से ना मैंने फिर एक सॉफ्ट टॉय लिया, बेबी डॉल, बहुत ही प्यारी ली थी। और जब मैं जाऊँगी ना यहाँ से ससुराल, तब आपको पूरा व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। सो यहाँ से हमने करी शॉपिंग एंड शॉप है, उसके बहुत ही प्यारी बाद गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे ना सारे गिफ्ट आइटम्स आपको मिल जाएंगे। और ये है जीटी में बेसमेंट में कॉर्नर पे ही शॉप, बहुत ही प्यारी शॉप है और एक से बढ़ के एक आइटम, गिफ्ट आइटम यहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार जाके और गिफ्ट्स आप देख सकते हैं, किसी के लिए भी अगर आपको लेना है तो। फिर हम लोगों ने शॉपिंग करी थी। तो भाई इतनी थकान हो गई थी ना मेरे को, मतलब अब आदत ही नहीं रही है इतना घूमने की।
तो मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने मेरे लिए एक स्वेटर लिया वहाँ से। एंड ये ब्यूटीफुल से, मैं इधर जब भी आती हूँ ना तो ये बर्ड्स को मैं ज़रूर देखती हूँ। आपने कुछ लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, बर्ड्स का एक शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना लव बर्ड्स वगैरह मिलते हैं। फिर हम लोग गए बाहर, तो वहाँ पे ना फाउंटेन हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करी बट वहाँ पे ना लोग कोई ना कोई आ ही जाते हैं फ़ोटो ख़राब करने के लिए सामने। तो फिर हमने ली नहीं फ़ोटो। या जैसे हम लोग बाहर निकले ना तो फिर हमने देखा कि भाई एकदम शाम हो गई थी, मतलब 5 बजे भी ऐसे रात अंधेरा सा हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। तो फिर हमको लगा कि हम लेट हो गए, तो बिट्टू को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि बिट्टू की तबीयत ख़राब हो जाती बाहर ठंड की वजह से, इसलिए पापा ने मना कर दिया था। तो बिट्टू मम्मी पापा के पास घर पे ही थी, तो हमको बस जल्दी से जाना था और जल्दी से वापस भी आना था। तो हम लोग घर से निकले थे 2:30 बजे और हम लोग 5-6 बजे वापस घर आ गए थे। सो दैट्स इट।